Muslims live happily with other religions, but do not let other religions live with them. एक बात याद रखना, हाथ ऐसे ऐसे करने से हिंदू नहीं बचेंगे। हाथ उठा के, कदम बढ़ा के, फिर ही हिंदू बचेंगे। पहले मैं तुम्हें बताऊंगा बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदूज के साथ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इंडिया में क्या हो रहा है, हिंदूज इंडिया में क्या कर रहे हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि बांग्लादेश में इतना प्रोटेस्ट और वायलेंस क्यों हो रहा है। तो शरीफ उस्मान हादी जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, अब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मतलब वो आदमी जो गवर्नमेंट पॉलिसी से खिलाफ जाता है, प्रोटेस्ट करता है और दंगे फसाद करके भड़का के लोगों के साथ प्रोटेस्ट करता है गवर्नमेंट पॉलिसी से खिलाफ, वही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहलाता है। तो शरीफ उस्मान हादी जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था और जो कि 18 दिसंबर को मर गया था, उसका मर्डर हो गया था किसी 2 अननोन लोगों के हाथों। और उसके मर्डर के बाद उसके जितने फॉलोअर्स थे उन सबने प्रोटेस्ट चालू कर दिया था इंडिया और हिंदूज के खिलाफ, और वो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया था। और उस प्रोटेस्ट में आग लगाने के लिए शरीफ की बहन ने, शरीफ उस्मान हादी की बहन ने तो एक ओपन धमकी तक दे दी थी इंडिया को कि वही शरीफ की मौत का जिम्मेदार है और वो उसके शरीफ के जो भी एक प्लान था ग्रेटर बांग्लादेश का, वो उसको पूरा करके रहेगी। अब शरीफ उस्मान हादी ये बोलता था कि इंडिया में जो 7 सिस्टर्स है उन सब पे बांग्लादेश को कब्जा कर लेना चाहिए और एक द ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहिए। और शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में जितने भी लोग थे उनको इंडिया और हिंदू के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काता भी था। अब बांग्लादेशी मुस्लिम से शरीफ उस्मान हादी इन लोगों का ये प्लान था कि जो इंडिया के ऊपर जो लैंड है, जो इंडिया को उसकी 7 सिस्टर से कनेक्ट करता है, वो सिर्फ 22 किलोमीटर वाइड ही है। और बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर उस 22 किलोमीटर वाइड लैंड पे कब्जा करेगी ताकि वो द ग्रेटर बांग्लादेश बना सके। उस प्लान को सक्सेस बनाने के लिए बांग्लादेश में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम इन जगह भेज भी दिए थे और अपना बेस बना रहे थे इलीगल माइग्रेंट्स के साथ। और वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का वेट कर रहे हैं कि जैसे ऑर्डर दे वो उस पर अटैक करे तीनों मिलकर और द ग्रेटर बांग्लादेश बना सके। ये उन लोगों का प्लान था। और इस टेंशन के चलते चलते इंडिया ने जो चाइना के ऊपर की तरफ बॉर्डर थी और जो बांग्लादेश के ऊपर की तरफ बॉर्डर थी, जो 22 किलोमीटर वाइड रेंज पे दोनों तरफ बॉर्डर आती, उन जगह बहुत सारी आर्मीज बढ़ा भी दी थी कि उन्हें डर था कि कभी भी हो सकता है। और इंडिया ने अभी भी इस टेंशन के चलते वहां पे इतने सारे आर्मी भेज दी, 22 करीब फाइटर जेट्स भेज दिए ताकि ये टेंशन कम हो सके, उस बॉर्डर को पता सके कि वो इकलौती बॉर्डर ऐसी है जो इंडिया को उसकी 7 सिस्टर्स से कनेक्ट करती है। अगर वो बॉर्डर कब्जे में आ गई किसी के तो ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। अब पाकिस्तान ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके इंडिया को एक वार्निंग दे दी। एक पाकिस्तानी लीडर था, उसने अभी लेटेस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड करी है, उसमें वो बोला कि शरीफ उस्मान हादी एकदम सही आदमी था और उसका जो प्लान था द ग्रेटर बांग्लादेश का वो एकदम सही था और पाकिस्तान उसके साथ है। और अगर इंडिया ने बांग्लादेश को दबाने की कोशिश करी तो पाकिस्तान की मिसाइल्स ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा उस पॉलिटिकल लीडर ने कहा। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। अब इस सब टेंशन के दौरान एक बांग्लादेशी एक हिंदू आदमी ने, दीपू चंद्र दास, एक हिंदू आदमी ने एक पोस्ट किया था कि ऑल रिलीजियंस आर सेम। अब ट्विस्ट ये है कि बांग्लादेशी ऑफिशियल्स ने खुद ने ये बोल दिया कि ऐसा कोई पोस्ट हुआ ही नहीं था और दीपू ने किसी भी रिलीजियन को इंसल्ट नहीं किया था। और बांग्लादेशी ऑफिशियल्स के बाद इसके कोई एविडेंस है ही नहीं दीपू के खिलाफ, ये बांग्लादेश ऑफिशियल्स ने कहा है। लेकिन फिर भी जैसे बांग्लादेशी मुस्लिम्स को ये पता लगा कि दीपू ने ऐसा कुछ किया है या रूमर ही सुना है, वैसे दीपू ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बांग्लादेशी ऑफिशियल ने नहीं कहा है। तो जैसे मुस्लिम्स ने ये सुना कि रूमर सुना कि दीपू ने ऐसा कुछ किया है, उन्होंने दीपू जब काम करता था, जिस फैक्ट्री में दीपू काम करता था, वहां से उसको खींचा, बाहर लेके आए, उसे कूटा और फिर उसे जिंदा जला दिया। अब मुझे ज्यादा गुस्सा जब आया जब मैंने ये सुना कि दीपू के जो को-वर्कर्स थे उन्होंने डीपी को पकड़ के फैक्ट्री के बाहर फेंक दिया ताकि वो मर सके प्रोटेस्टर्स के हाथों। सही सुना तुमने, उसे खुद के को-वर्कर्स ने। लेकिन इसी दौरान बांग्लादेशी पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। तुम्हें क्या लगता है बांग्लादेशी पुलिस ने क्या किया होगा? दीपू को बचाया होगा? दीपू को प्रोटेक्ट किया होगा? नहीं, बांग्लादेशी पुलिस ने खुद ने दीपू को पकड़ के उन प्रोटेस्टर्स के पास जाके छोड़ दिया। वो खुद ही दीपू को लेके गए
प्रोटेस्टर्स के पास मरने के लिए, और दीपू भीख मांगता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब बांग्लादेश में सिर्फ दीपू को ही नहीं, एक रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम विश्वास था, उसे बहुत बुरी तरह से कूट दिया। एक हिंदू आदमी को बहुत बुरी तरह से कूट दिया, क्योंकि उसने एक रेड या ऑरेंज कलर का धागा पहना था और मुसलमानों के बीच ये रूमर फैल गया था कि एक रॉ एजेंट है, ये इंडिया का एक रॉ एजेंट है विश्वास। तो उन्होंने उसे कूट दिया। और यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदू को घर के अंदर ही जलाया जा रहा है। सही सुन रहे हो तुम लोग, घर को बाहर से बंद करके अंदर पेट्रोल फेंक के जिंदा जलाया जा रहा है। और लोग वीडियो बना बना के, हिंदू लोग वीडियो बना बना के ये बोल रहे हैं कि मुसलमान हमारा घर जला रहे हैं, हमें बचा लो, मुसलमान हमारा घर जला रहे हैं, हमें बचा लो, बचा लो। बांग्लादेश है, अभी रात का वक्त है, दीपू चादर जैसे हमें भी खत्म कर देंगे। आप खुद देख सकते हो क्या हो रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कोई हमें बचा सके। समझ नहीं आ रहा, सब कुछ अचानक बिगड़ गया। और तुम्हारा खून अगर अभी भी नहीं खोल रहा तो तुम्हें मैं ये और बता दूं, बांग्लादेश में मुसलमानों ने एक 7 साल की बच्ची को, एक 7 साल की लड़की को, एक 7 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जला दिया घर के अंदर। सही सुना तुमने, एक 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया मुसलमानों के हाथों। और यही नहीं, बांग्लादेश में एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में तो एक हिंदू औरत को पैरों से कूटा जा रहा था, एक आदमी के हाथों पैरों से कूटा जा रहा था। तो मैं वीडियो देखो, पैरों से कूटा जा रहा था एक हिंदू औरत को। ये देखो, हमारे माँ के मारते से, हमारे माँ के मारते से। प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से 2030 तक इंडिया लार्जेस्ट मुस्लिम होल्डिंग कंट्री बन जाएगी। सही सुना तुमने, 2030 तक इंडिया एक ऐसी कंट्री बन जाएगी जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हो। वेल, मैं तो तुम्हें ये कहूंगा, what you do when there is an evil you cannot defeat? Do you shake hands with them or do you just stay where you are and surrender to them? Well, I think to defeat an evil you have to commit a greater evil. Well, मेरा पर्सपेक्टिव ये था अभी तक, पर वो बदल गया जब मैंने देखा कि हिंदूज क्या कर रहे हैं। अब इंडिया में हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं क्योंकि उन्हें बांग्लादेशी मुस्लिम या पाकिस्तानी मुस्लिम से गुस्सा आ रहा है। अब जिनको भी लगता है ये सही चीज है, तो जो दीपू के साथ हुआ है वो भी उनके हिसाब से सही है, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो भी वही कर रहे हैं। 6 दिसंबर 2025 को कुछ हिंदू लोगों ने मिलकर एक मुसलमान आदमी का उसका नाम पूछा, और जैसे उसने उसका नाम बताया, उन हिंदू लोगों ने उस मुसलमान आदमी को इतना कूटा कि 12 दिसंबर 2025 को उसकी जान चली गई। अब अगर तुम्हें लगता है ये चीज सही है तो दीपू के साथ जो हुआ वो भी सही है, लेकिन इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करा? 6 दिसंबर 2025 को जो केस हुआ उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्हें बात करी तो उनके घर के सामने कुछ लोग आ जाएंगे उन्हें मारने हिंदू के नाम पे। बाहर निकल, निकल बाहर। अब मुस्लिम्स सबको मुस्लिम्स बनाना चाह रहे हैं, और इस बात से सालों से हिंदूज मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन आज हिंदूज भी तो वही कर रहे हैं जो मुसलमान करते हुए आ रहे हैं। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। अब जैसे बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, मुस्लिम लोग जितनी माइनॉरिटीज कम्युनिटी है उन सबको दबा रहे हैं, ठीक वैसे ही इंडिया में भी हिंदू लोग माइनॉरिटीज को दबा रहे हैं। अब कुछ समय पहले क्रिसमस था, तो कुछ लोग मिलकर चर्च के सामने बैठ के हनुमान चालीसा बोलने लग गए। अब मान लो वो लोग बाइबल पढ़ने लग जाए दिवाली के दिन मंदिरों के सामने, तो तुम तो जान ले लोगे इसकी भगवान के नाम पे, नहीं ले लोगे क्या? और यही नहीं, क्रिसमस के दिन महाराष्ट्र या किसी स्कूल में तो क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, और बच्चों को ये बोला था कि तुम रेड ड्रेस और रेड हेड पहन के आना। अब क्योंकि उस स्कूल में कोई क्रिश्चियन नहीं था, तो भी स्कूल वाले क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे थे ताकि बच्चों की जिंदगी में कुछ नया हो, बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले। तुम जब स्कूल में थे तुम्हारे टाइम पे भी क्रिसमस डे बनाया गया होगा, मैं स्कूल में था मेरे टाइम पे क्रिसमस डे बनाया था। लेकिन ये जो क्रिसमस बन रहा था अभी कुछ दिन पहले, वो कुछ बजरंग दल लोगों को पसंद नहीं है, और वो पहुंच गए स्कूल में लड़ने, और स्कूल वालों को बोला कि तुम्हारे स्कूल में कोई क्रिश्चियन नहीं है तो तुम क्रिसमस डे क्यों बना रहे हो? तो उन्होंने लड़ा धमकाकर बच्चों से और टीचर्स से जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़वाई, और स्कूल वालों को धमकाया कि तुम्हारे स्कूल में क्रिश्चियन नहीं है, तुम कैसे कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, और धमका धमकू के जबरदस्ती बच्चों के सामने लड़ लड़ा के
जबरदस्ती हनुमान चालीसा बोले। अब मुझे तुम ये बताओ, बच्चों पे क्या असर पड़ा होगा उसका, कि स्कूल में तुम बच्चों के सामने आ रहे हो, लड़ रहे हो, भयंकर तरीके से लड़ रहे हो और ये सब कर रहे हो, बच्चों पे क्या असर रहा होगा। अब रही दूसरी बात, मतलब बजरंग दल वालों को अगर कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दिख जाएगा तो उन दोनों को कूट देंगे, धमका देंगे, उनकी पूरी जिंदगी खराब कर देंगे। लेकिन उसी तरफ ये राधा जी और कृष्णा जी की रिलेशनशिप को स्वीकार कर लेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आ रही, बजरंग दल वाले लोग लोगों को कूटते हैं, पीटते हैं और पुलिस या गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही। मतलब ये बजरंग दल वाले लोग पता नहीं किस चीज से बचाना चाह रहे हैं लोगों को, पर इन दी एंड लोगों को इनसे बचना पड़ रहा है। अब तुम एक बार का मान लो, बांग्लादेश में मुसलमान माइनॉरिटीज को दिवाली नहीं बनाने दे, मान लो एक बार का, तो ये लोग तो अपने थार घुमा घुमा के बोलेंगे हिंदू उसके साथ गलत हो रहा है, हिंदू उसके साथ गलत हो रहा है। अभी तुम भी तो वही कर रहे हो, सोचो सही थोड़ा, तुम भी तो वही कर रहे हो। अब तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ही कंफ्यूज हो गया भाई इतना लंबा बोल के। तुम तो समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार। अब गवर्नमेंट, आरएसएस, बजरंग दल, जितने भी लोग हैं, ये सब इंडिया में जितनी माइनॉरिटीज है, जितनी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है, उन सबको दबा रहे हैं, मार रहे हैं, उन सब पे हिंदुइज्म जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं। was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या लेगा नहीं। हमारा क्या है, चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स, जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है, राम भगवान। Am I right? It should be. साला बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। मेरी सुन तो सही, मैं जैसे पैदा हुई हूँ। आप कैसे पैदा हुई बताओ। आपको कैसा, अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो, बैठ जाओ वहीं बैठ। इन सब लोगों का हक ही नहीं बनता बांग्लादेशी या पाकिस्तानी हिंदूज के लिए बोलने का। मतलब अगर कोई आदमी, अगर कोई मुसलमान आदमी किसी मंदिर, मुसलमान आदमी नहीं, मुसलमान बच्चा किसी मंदिर के सामने तिलक लगा के अपना पेट का गुजारा कर रहा होगा, तो उस आदमी को, सॉरी उस बच्चे को कूट देंगे, उसको हरेस कर देंगे कि अगली बार अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाएगा एक बच्चे को। और उसी तरफ अगर कोई मुसलमान आदमी पेट पालने के लिए कोई दूध की दुकान पर काम कर रहा है, तो ये उसे इतना हरेस कर देंगे, उसे मार देंगे कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक आदमी एक दूसरे आदमी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो दूसरा आदमी फिर मुसलमान निकल जाता है, तो फिर वो आदमी पागल हो जाता है कि अरे ये तो मुसलमान है, ये तो चिकन खाता होगा, ये तो चिकन खाता होगा। फिर वो उस आदमी को इतना हरेस या इतना दबाने लग जाता है कि तुम पूछो ही मत। राम मंदिर के सामने चंदन लगाने वाला एक मुस्लिम है, पकड़ा गया है। आइए चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा, क्या नाम हो तुम्हारा? साहिल, पूरा नाम क्या? साहिल क्या है? साहिल खान। मुर्गा मीट खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो मुर्गा मीट, तुम खा के ऐसे देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ, मुर्गा मीट खाता है। रुक जा, मुर्गा मीट खा के और ये लोगों को चंदन लगाता है। मैं सभी सनातनी भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, देश इसी से बर्बाद हो रहा है। अब उस आदमी को कोई आइडिया भी है इंडिया में कितने सारे बच्चे, कितने सारे पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, जाट, ब्राह्मण, पंडित, कुछ भी हो, कितने सारे वो पढ़ने वाले बच्चे चिकन खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वीड पी रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। इसको कोई आइडिया भी है? ये सब छोड़ो, इसके कितने सारे, इसके जितने फेवरेट सेलिब्रिटीज होंगे मैं लिख के दे दूं, वो सब चिकन खाते होंगे, स्मोक करते होंगे, ड्रिंक करते होंगे। इसको कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है आजकल ये सारे लोग सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं सब, इनको तो सिर्फ व्यूज चाहिए, इसलिए किसी को उठा के हरेस कर देते हैं। इन दी एंड हिंदूज आर बिकमिंग वे टू वायलेंट। दे कैन लेट अ किड सेलिब्रेट सम फेस्टिवल टू बी सिंपली हैप्पी। They need to understand something, that forcing something to someone, forcing something to some kid, make the kids even more rebellion. Thus, there will be no people with good. In the end, people just want to live a normal, happy life and die in peace. A sword is a tool meant to kill. Why do you need it? Whose life do you intend to take? Enemies. Your enemies? Who are they? Well, bad guys like Houghton. Listen to me, my son. You don't have enemies. The truth is that nobody has them. Nobody in this entire world deserves to get hurt.